नमस्कार दोस्तों। इस धरती पे दो किस्म के मुख्यतः एलिफेंट्स पाए जाते हैं, हाथी। एक अफ्रीकन एलिफेंट जो कि अफ्रीकन कंटिनेंट के विभिन्न देशों में पाए जाते हैं। दूसरे एशियन एलिफेंट्स जो कि मुख्यतः एशियाई देशों में पाए जाते हैं। उसी प्रकार से मोटे तौर पे दो किस्म के लॉयंस हैं। एक अफ्रीकन लॉयन जो कि अफ्रीका के देशों में पाए जाते हैं, और एशियाटिक लॉयन जो कि खुली अवस्था में केवल भारत में ही पाया जाता है, गिर फॉरेस्ट में। लेकिन आज के वीडियो में बात करेंगे हाथियों के बारे में। देखिए, जहाँ तक हाथियों का ताल्लुक है, बहुत सारे केसेज आपने अखबारों में भी पढ़े होंगे, सोशल मीडिया पे भी देखे होंगे, या और न्यूज़ प्लेटफॉर्म पे भी देखे होंगे, टीवी चैनल्स वगैरह पे, कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। Because of various reasons, elephants are coming out of their natural habitats and they are attacking humans. They are destroying other properties, including agricultural fields or human properties, physical losses, etc. etc. तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू अवॉइड ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, और कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इस एरिया में जो कि ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करने के लिए अपनाई जा रही हैं या अपनाई जा सकती हैं। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे मैं आपको ले चलता हूं और वहां से अपने बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों, हाउ टू अवॉइड ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, ब्रैकेट इसको शॉर्ट में कह सकते हैं HEC, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, and what are some best practices which are followed generally in this field। देखिए, जहाँ तक एशियन एलिफेंट्स का बात है, ये वाइल्ड एशियन एलिफेंट की बात है, दे आर फाउंड अमंग 13 कंट्रीज, इंडिया के अलावा, इंक्लूडिंग इंडिया रादर। जैसे, और इंडिया उन सब देशों में मैक्सिमम वाइल्ड एलिफेंट्स की पॉपुलेशन कैरी करता है। लगभग 30,000 के आसपास हमारे देश में वाइल्ड एलिफेंट, एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं। और बाकी 13 देश जो एशियन कंटिनेंट में हैं, जैसे कि अपने पड़ोस में ले लीजिए, नेपाल है, श्रीलंका है, बर्मा है, थाईलैंड है, इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, आपका वियतनाम, Laos, etc. All these countries which have a natural habitat of wild Asian elephants. Or currently, this Asian elephant, they are listed as endangered on the IUCN Red List, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है, उसमें ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको शामिल किया गया है। और जहाँ तक एक रिपोर्ट है, अभी भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि लगभग ऑन एन एवरेज 500 ह्यूमन डेथ्स ऑकर इन इंडिया बिकॉज ऑफ दिस मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। और 100 से ज़्यादा हर साल हाथी मरते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आपका, यानी कि अदर देन नेचुरल डेथ ऑफ द एलिफेंट। देखिए, एक एलिफेंट की जनरली एज होती है एक मनुष्य के बराबर, 70-80 साल, 90 साल। जितनी एक स्वस्थ आदमी की उम्र होती है, उतनी एलिफेंट्स की उम्र होती है। तो इससे पहले जो डेथ होती हैं वो जनरली ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के कारण होती है। सबसे ज़्यादा तो फॉर आइवरी कलेक्शन, हाथी दांत के लिए इनको शूट किया जाता है, पॉइजन किया जाता है। इसके अलावा रेल एक्सीडेंट की वजह से बहुत हाथी मरते हैं इंडिया में हर साल। और बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और कहीं गड्ढे में गिर गए, किसी बोरवेल में हाथी का बच्चा गिर गया। बहुत सारे इस किस्म की ये ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिफेंट डेथ। और लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, because of all these habitat fragmentation, wild elephants are coming to the human population areas, and all these lead to conflict problems.
तो what are the habitat management activities which are necessary, which are undertaken to mitigate or to reduce or to prevent human elephant conflict? तो हैबिटेट मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, उसमें सबसे पहले तो आपको उनमें हैबिटेट में क्या करना पड़ेगा, हाथियों के खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा, और हाथियों का यानी कि भोजन और पानी, यानी कि पानी में आपका आ गया डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरिनियल वाटर होल्स, वाटर रिसोर्स। वहाँ नदी, ये आपका गर्मियों के सीजन में भी पानी की अवेलेबिलिटी रहे, अगर नहीं है तो आप सोलर पावर्ड बोरवेल वहाँ लगाइए, जो कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट मैनेजर्स को करना पड़ता है अगर हाथियों को बाहर ह्यूमन हैबिटेशन में निकलने से बचाना है। तो पानी की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, ड्रिंकिंग वाटर, और क्रिएशन ऑफ फॉडर प्लांटेशन, यानी कि उसमें आपको इस किस्म के ट्रीज लगाए जाएं और ग्रासेस लगाई जाएं या सर्ब्स हर्ब्स लगाई जाएं विच आर लाइक्ड बाय कंज्यूम्ड बाय एलिफेंट्स। अब ट्रीज में आपका नॉर्मल ट्रीज जैसे कि नीम है, पीपल है, बरगद है, हाथी इनको बहुत बढ़िया तरीके से खाते हैं। महुआ है, अब महुआ जहाँ हर जगह तो महुआ होगा नहीं, जो महुआ इलाका एरिया है वहाँ महुआ लगा सकते हैं। इसी तरह बेल है, एक पेड़ होता है अंजन, हार्डविकिया बिनाटा, ये भी हाथी बहुत बढ़िया फॉडर ट्री है और हाथी पसंद करता है इसको। इसके अलावा आटोकार्पस यानी कि कटहल, इसको हाथी बहुत शौक से खाता है। इसी तरह पत्ते उसके हैं सोरिया रबस्टा या सोरिया असामिका, आसाम साइड में सोरिया असामिका बोलते हैं साल के पेड़ को, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इलाके में सोरिया रबस्टा कहा जाता है, या यूपी के और उत्तराखंड के जो तराई के इलाके हैं यहाँ सोरिया रबस्टा साल, छाल को बहुत बढ़िया तरीके से खाता है। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनकी छाल को, बार्क को बहुत अच्छे से खाता है और उनको पेड़ों को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इसके अलावा और अकेशिया निलोटिका, कांटेदार पेड़ हैं, उनको भी बहुत बढ़िया तरीके से हाथी चबा सकता है, खा सकता है और उसको पसंद है। इसके अलावा ग्रास लैंड मैनेजमेंट, आपको बहुत सारी पालेटेबल ग्रासी स्पीसीज हैं जो कि हाथी को बहुत पसंद हैं, तो ऐसी ग्रासीज लगाई जाएं, उनको बढ़ावा दिया जाता है, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंडरटेक भी करता है इस किस्म की ग्रास लैंड मैनेजमेंट एक्टिविटी, जैसे साइनोडॉन टेक्टिलॉन, जिसको कि बर्मुडा ग्रास कहा जाता है, एक एलिफेंट ग्रास होती है, मोपेन ग्रास है, और ये थैचिंग ग्रास है। तो इस किस्म की जो ग्रासीज हैं जो हाथी को पसंद हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और वीड रिमूवल, जंगल में जो नेचुरल हैबिटेट्स में वीड की बहुत समस्या है, ये केवल हाथियों के लिए नहीं, और भी जितने आपके चाहे सांबर हैं, चीतल हैं, वेरियस किस्म के डियर्स हैं या गौर हैं, वाइल्ड बफेलोज हैं, उनके लिए भी ये वीड ग्रासलैंड मैनेजमेंट में वीड को भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। जैसे कि आपका दक्षिण भारत में एक है वेटल ट्री, अकेसिया मिरेंजाई स्पीसीज जिसे बोलते हैं, इट कम्स एज ए वीड। इसके अलावा लंटाना कैमरा, लंटाना कैमरा की आपकी बहुत प्रॉब्लम है, आपके हमारे लगभग 40% एरियाज हमारे फॉरेस्ट के लंटाना की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। पार्थिनियम, यूपाटोरियम, ये इस किस्म, माइकेनिया, ये इस किस्म के वीड हैं जो कि समय समय पे इनका इरेडिकेशन जरूरी है। और बैम्बू प्लांटेशन, तो बैम्बू हाथी बहुत बढ़िया तरीके से खाता है, इस बैम्बू उसका प्रिय भोजन है हाथी का। और सबसे बढ़िया हमारे देश में बैम्बू पाया जाता है, बांस पाया जाता है, डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस। और इसके अलावा बैम्बूसा की बहुत सारी स्पीसीज हैं, जैसे बैम्बूसा बैम्बोस है, बैम्बूसा पालिदा है, बैम्बूसा बल्कोआ है, बैम्बूसा नूतन्स है, और इसके अलावा मेलोकैना स्पीसीज हैं। तो बहुत सारी बैम्बू की स्पीसीज जो जहाँ पाई जाती हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, लोकल बैम्बू शुड बी प्रमोटेड। तो ये सारी हैबिटेट, दीज आर ऑल दी हैबिटेट मैनेजमेंट एक्टिविटीज विच हैव टू बी अंडरटेकन ऑन अर्जेंट बेसिस so that elephants remain in their natural habitat and they do not come out of their natural habitat towards human areas, human populated areas। और इसके अलावा अगर बहुत सारे बैरियर्स हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ बैरियर्स एंड अदर मीन्स, जो कि हाथियों को अगर बाहर आ भी जाते हैं तो वो
उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस। एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस इस किस्म की होती हैं, ये मैंने इस फोटोग्राफ में दिखाया है कि आप ये देखिए, ये एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस है जो कि टॉप विड्थ थी जनरली मोर देन दी बॉटम विड्थ। जनरली 3 मीटर, 2.5 से 3 मीटर की ये टॉप विड्थ रहती है और 1.5 से 2 मीटर की ये बॉटम विड्थ रहती है, और लगभग 1.5 से 2 मीटर की इसकी डेप्थ रहती है। तो ये एक एलिफेंट, ये एक नेशनल पार्क की फ़ोटो है, मेरे ख्याल मुड्डूमलाई नेशनल पार्क की है। तो ये हाथियों से बचाने के लिए ये जो फॉरेस्ट स्टाफ के क्वार्टर्स हैं, तो इसको बचाने के लिए ये इस किस्म की एलिफेंट ट्रेंच भी यूज़ की जाती है। इसके अलावा रूबल वॉल, जहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं, स्टोन वॉल, जो कि पत्थरों से भी हम वॉल बना सकते हैं। इसके अलावा सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक फेंसेज, ये सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक फेंस है, ये भी एक बहुत बढ़िया जरिया है हाथियों को रोकने के लिए, और लो वोल्टेज का इसमें करंट रहता है और हाथी इससे टच करते ही इससे दूर चला जाता है। नॉट ओनली एलिफेंट, ऑल अदर कार्निवोर्स, दे दे आर प्रिवेंटेड from entering the forest or from entering the farmer's field because of the solar powered electric fences. इसके अलावा आपका ये बी हाइव फेंस, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते, मधुमक्खी के बॉक्सेज, जहाँ पे मधुमक्खियों को पाला जाता है, ये इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं डिटेल में। तो वो भी एक बहुत बढ़िया फेंस आपको इरेक्ट कर सकते हैं टू प्रिवेंट एलिफेंट फ्रॉम एंटरिंग द एग्रीकल्चरल फील्ड्स। इसके अलावा रेल फेंसेज, जो डिस्कार्डेड रेलवे लाइन्स हैं, उनको भी यूज किया जा सकता है इन फेंसिंग मेकिंग, पर्टिकुलरली आउटसाइड एग्रीकल्चरल फील्ड्स। इसी तरह एक चिल्ली फेंसेज, हाथी जो है मिर्च को पसंद नहीं करता है, तो चिल्ली पाउडर से, और चिल्ली पाउडर को जनरली इंजन ऑयल में मिक्स करके ये आपका इस तरह से है। तो जनरली चिल्ली पाउडर इज मिक्सड विद इंजन ऑयल एंड दिस ग्राउंड चिली, यानी कि पाउडर को बना करके इंजन ऑयल में मिक्स करके और उसको सोक कर लिया जाता है इस कपड़े में। तो उस सिस्टम से ये बाउंड्री फेंसिंग पे लगा दिया जाता है। और दीज एंड एलिफेंट से, बिकॉज ऑफ दिस पिकुलियर स्मेल ऑफ दिस चिल्ली पाउडर, एलिफेंट्स दे डू नॉट लाइक दिस स्मेल एंड दे मूव अवे फ्रॉम दिस एग्रीकल्चरल फील्ड। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा इरेक्शन ऑफ वाच टावर्स एंड ड्रोन फॉर ट्रैकिंग एलिफेंट्स, उनको मूवमेंट के लिए देखने के लिए ये दीज आर वेरी इफेक्टिव मीन, ड्रोन एज वेल एज वाच टावर्स। तो इसके अलावा व्हाट आर दी वेरियस मीन्स फॉर गाइडिंग एलिफेंट्स बैक इनटू देयर नेचुरल हैबिटेट। वो एग्रीकल्चरल फील्ड की तरफ आ गए, इफ देयर मूवमेंट इज टुवर्ड्स दी एग्रीकल्चरल फील्ड और ह्यूमन हैबिटेटेड एरिया, तो व्हाट आर दी वेरियस मीन्स टू पुश देम टुवर्ड्स दी नेचुरल हैबिटेट। तो देयर आर सर्टेन रिपेलेंट मेथड्स। तो रिपेलेंट मेथड्स में जैसे फायर क्रैकर्स, आप पटाखे छोड़ सकते हैं, या ड्रम बीटिंग। तो पटाखे छोड़ने के से ज़्यादा ड्रम बीटिंग जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव मीन्स है, तो हाथी थोड़ा सा डर करके वापस चला जाएगा। इसके अलावा हनी बी एंड कार्निवोर साउंड, कुछ पिकुलियर साउंड भी मैकेनिकल मीन्स से हम यूज कर सकते हैं। वो उन आवाज़ों को सुन के हाथी भाग जाएंगे, अपने नेचुरल एरियाज में चले जाएंगे। इसके अलावा यूज ऑफ चिल्ली स्मोक, लेकिन चिल्ली स्मोक इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, उस समय हवा भी चल रही है कि नहीं, और हवा भी उस डायरेक्शन में जानी चाहिए जहाँ से एलिफेंट आ रहे हैं। तो ये इट इज ए मेथड, बट इट डिपेंड्स अपॉन वेदर कंडीशंस। देन यूज ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुम्की एलिफेंट्स। कुम्की एलिफेंट्स मीन्स ट्रेंड एलिफेंट। कुम्की इज ए पर्शियन वर्ड, ये पर्शिया का शब्द है, पर्शियन भाषा से, और पर्शियन शब्द है कुमक, KUMAK। कुमक का मतलब है एड, AID, यानी कि किसी को मदद करना। तो कुम्की एलिफेंट से मदद करते हैं हमारी, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ट्रेंड होते हैं कुम्की एलिफेंट्स, एंड दीज कुम्की एलिफेंट्स आर यूज टू पुश दी वाइल्ड एलिफेंट्स टुवर्ड्स दी नेचुरल हैबिटेट्स।
और इसके अलावा अल्टरनेट सम सर्टन बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, जैसे अल्टरनेट क्रॉपिंग विद नॉन ईडिबल क्रॉप्स लाइक चिल्ली, सिट्रस, जिंजर, ओनियंस, यानी कि मिर्च और सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन है, या ये आपका संतरा वगैरह है। जिंजर में आपका आ गया जैसे अदरक है ये, और ओनियन, प्याज। ये कुछ चीज़ें हैं। दीज एग्रीकल्चरल क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप दे आर नॉट लाइक्ड बाय एलिफेंट्स। तो इसको अगर आप बाउंड्री पे लगा लेंगे तो एलिफेंट्स उस एरिया में नहीं आएंगे। तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है एलिफेंट्स को दूर रखने का। और अब मैं आपको एक बता रहा हूँ एक केनियन एग्जाम्पल। केनिया का ये बड़ा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है टू अवॉइड ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। देखिए, केनिया में 40% से ज़्यादा वहाँ की जो फसल है उसको ये हाथी बर्बाद कर देते हैं, जंगल से निकल करके एग्रीकल्चरल फील्ड की तरफ आ जाते हैं। And Kenyan farmers work hard in their agriculture field to grow various kind of crop। सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर क्रॉप है वहाँ पे, और इस तरह से मक्का, मेज, वो बहुत लगाई जाती है। और इन सब की तरफ हाथी बहुत अट्रैक्ट होता है। और नॉट ओनली दिस एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बट अफ्रीकन वाइल्ड एलिफेंट्स अप्रूट एंड डिस्ट्रॉय ट्रीज इन फार्मर फील्ड। ये वहाँ पे अकेशिया की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं वहाँ अफ्रीकन कंटिनेंट में। तो ये पेड़ों को भी गिरा देते हैं जनरली दीज एलिफेंट, स्पेशली मेल एलिफेंट्स। और दे डिस्ट्रॉय मेज क्रॉप आल्सो। ये मक्का का कम से कम, ये यहाँ तो दिखाया गया लगभग 60%, कई कई खेतों में 60% तक भी ये आपकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मक्का जब ये इसका प्रिय भोजन है हाथी का। तो कीनियन फार्मर दे फार्मुलेटेड ए स्ट्रेटेजी टू डेवलप हनी बी कॉलोनीज, यानी कि बी हाइव उन्होंने डेवलप किया ऑन फेंस ऑफ द फील्ड। आपके पेरीमीटर के, एग्रीकल्चरल फील्ड के पेरीमीटर पे फार्मर्स ने सोच समझ के, वहाँ के फार्मर्स ने ये बी हाइव कॉलोनीज को डेवलप किया। बॉक्सेज में आपका यहाँ बी हाइव डेवलप किए जाते हैं, मधुमक्खी के छत्ते। और उनको उन्होंने अपने खेत की बाउंड्री पे लगा दिया। ये देखिए, इसमें ये पूरे खेत की बाउंड्री पे जहाँ से एलिफेंट्स आते हैं, बी रियरिंग बॉक्सेस आर अरेंज्ड ऑन दैट साइड ऑफ फेंस विच इज मोर वल्नरेबल फ्रॉम एलिफेंट्स अटैक। ये उस बाउंड्री पे आपने सारे हनी बॉक्सेस लगा दिए, बी रियरिंग बॉक्सेस। और ये दीज बॉक्सेस आर वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द एलिफेंट्स एंटरिंग द एग्रीकल्चरल फील्ड। ये देखिए, ये आपका, ये मेरे ख्याल है पपाया का पेड़ है, और ये नेचुरल हैबिटेट है। यहाँ से ये आपका फेंसिंग के पर इन्होंने बी रेयरिंग बॉक्सेस की फेंसिंग लगा दी। और दीज बीज बिकम वेरी सिंसियर गार्ड ऑफ फार्मर्स क्रॉप एंड स्केयर वाइल्ड एलिफेंट, वाइल्ड अफ्रीकन एलिफेंट। ये इनको बहुत बढ़िया किस्म से ये रक्षा करती हैं और गार्ड बन जाती हैं अपने खेत के लिए। और हाथियों के लिए ये नाइट मेयर, दे अजूम द रोल ऑफ विलियन विलन विलन का रोल अख्तियार कर लेती हैं हाथियों के लिए ये दीज हनी बीज। और ये देखिए, रात के टाइम में जब ये एक हाथी आया है तो दीज एलिफेंट्स रन अवे फ्रॉम बजिंग साउंड ऑफ हनी बीज एंड क्रॉप्स आर प्रोटेक्टेड। ये मधुमक्खियों की आवाज़ सुन के ही भाग जाएंगे। जैसे कि प्याज की स्मेल है, चिल्ली पाउडर की स्मेल है, उससे भी ये भागते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव टू दिस स्मेल ऑफ दिस ओनियन, जिंजर एंड चिल्ली। सिमिलरली दे आर वेरी सेंसिटिव टू दी बजिंग साउंड ऑफ हनी बीज। ये आवाज़ के प्रति भी बहुत सेंसिटिव है, वो सुन करके भी ये भाग जाए। So this Kenyan example need to be adopted in Indian scenario on a large scale basis. But some southern states like कर्नाटका में इसको फॉलो किया गया है, बट नॉट ऑन लार्ज स्केल। इस पे बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है हमारे वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स के द्वारा। और कौन सी ऐसी हनी बीज हैं जो कि विच प्रूव वेरी इफेक्टिव
क्योंकि हनी बीज की भी काफ़ी वैरायटीज हैं, प्रजातियां हैं। तो विच आर दी हनी बीज स्पीसीज विच प्रूव टू बी वेरी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग एलिफेंट्स फ्रॉम एंटरिंग द फार्मर्स फील्ड। तो उस पर काफ़ी रिसर्च किया जाना चाहिए और ये एक बड़ा प्रोमिनेंट एरिया है। और एडवांटेज क्या रहेगा, एक तो क्रॉप प्रोटेक्शन हो जाएगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, और दूसरा हनी प्रोडक्शन हो जाएगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, और तीसरा इम्प्रूव्ड पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप रिजल्टिंग इन बेटर क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए हनी बी की तो आजकल बहुत समस्या हो रही है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। दीज आर कॉल्ड पॉलिनेटर्स। तो ये जो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स हैं दे आर इन वेरी हाई डिमांड नाउ डेज because of various reasons. The population of honey bee is decreasing, and because of this reasons this pollination process is being hampered। उसको ये हैम्पर हो रही है और आपकी एग्रीकल्चरल क्रॉप आउटपुट इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो ये एक रिसर्च का एक बड़ा फाइन एरिया है जहाँ पर कि इस पर सरकार को भी जोर देना चाहिए और हमारे वैज्ञानिकों को भी इस पर जोर देना चाहिए, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन है हमारे फार्मर्स के लिए भी, और एलिफेंट्स के लिए भी, वाइल्ड लाइफ के लिए भी, और हमारे जो हनी बी का पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉलिनेटर्स का पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो इट विल बी इन हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप का भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। तो ये मेरा वीडियो था दोस्तों आज का, जो जिसमें मैंने बताया कि हाउ व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस विच कैन बी फॉलोड टू अवॉइड और टू प्रिवेंट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। और ये केनियन आई एम थैंकफुल टू दिस केनियन कंजर्वेशनिस्ट और नेचुरलिस्ट फॉर देयर एजुकेशनल वीडियो, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र किया केनियन एग्जाम्पल का। और व्यूअर्स आर रिक्वेस्टेड टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो, बिकॉज दिस इज ए फ्री ऑफ कॉस्ट वेंचर फ्रॉम माई साइड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर preparing for competitive exams or forestry exam conducted by various universities or competitive exam maybe UPSC or state public service commission. तो next time I will come up with another video on some another topic। तब तक के लिए नमस्कार।